जल्दी बैठो। क्या पेंडुलम एसएचएम करता है? क्या पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है? एग्जैक्टली बोले तो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसके स्मॉल ऑसिलेशन को हम ऐसा मान लेते हैं। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा किससे नापा जाएगा? मीन पोजीशन से। काउंटिंग कहीं से भी करें, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से नापा जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को आपने डिनोट किससे किया था? y से, और y इक्वल्स टू क्या था? y इक्वल्स टू बेटा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला a sin ओमेगा टी। इन द केस ऑफ अगर मैं आपका एसएचएम मीन से स्टार्ट होता है तो अगर कहीं और से हो जाए तो उसके लिए क्या लिया था? फाई नॉट। याद है? ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है कि यहां से यहां तक कितना जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी इस साइड मीन पोजीशन के राइट में पॉजिटिव थी और इस साइड कितनी थी? नेगेटिव थी। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पे होगा? एक्सट्रीम पर। इस डिस्प्लेसमेंट का एक नाम है, क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो यहां पे जो ए है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, राइट। आफ्टर दिस हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। आपके डेराइवेशन में वेलोसिटी को हमने यू से दिखाया था। आप वी से भी दिखा सकते हैं, यू से भी दिखा सकते हैं। अलग अलग यूनिट में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग सिंबल हो सकते हैं। इन डेराइवेशन में हमने किससे दिखाया था? यू से। सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? यू इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम यहां होती है या यहां होती है? एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी, हाँ बेटा मैक्सिमम होती है, तब से जाके रुक जाता है वहां पे, ऐसा तब तो वापस आता है। खुद से सोच के बोलो ना। यहां से यहां जाएगा और यहां मैक्सिमम होगी तो यहां रुकेगा कि और भागेगा? यहां तक जाएगा, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी और यहां पे कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब यहां पर u की वैल्यू कितनी होगी और यहां पे कितनी होगी? कितने? u मैक्स की वैल्यू बोलो। u मैक्स की वैल्यू क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। बचा केवल a रूट ए स्क्वायर, मतलब a क्या हो जाएगा? a ओमेगा। जितना अब तक पढ़ा है सब कुछ कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है समझ में। तो यहां पर मतलब इस पोजीशन पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? a ओमेगा। यहां पे कितना होगा? जीरो। बीच के लिए ये होगा। क्लियर है? इसके अलावा एक और रिलेशन याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। u इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इन दोनों को याद रखना वेलोसिटी के लिए। ये रहा मैक्सिमम के लिए, क्योंकि यहां पे y कितना हो गया? जीरो। ठीक है यहां तक। ये रहे वेलोसिटी के फॉर्मूले। मैंने बोला था कि इस टाइप से आप राइट डाउन कर लेना तो याद रहेगा। इतना आसान नहीं कि आप हर चीज फटाफट याद कर लो। ये चीजें आपको अलग से लिख करके याद करी, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, एक्चुअली आपको घर पे ही प्रोसेस करनी चाहिए। हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, फिर क्या देखा था? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने किससे डिनोट किया था? एफ से। क्या था फॉर्मूला बोलो? माइनस ओमेगा वाई। यहां पे वाई क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहां पर मीन पोजीशन पर होगा तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। इस केस में टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब कि मीन पोजीशन पे एफ कितना होगा? मीन पर जीरो, और एक्सट्रीम पर कितना होगा? ए के बराबर। y कितना हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर f की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये इस साइड माइनस होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और यहां पे कितना होगा?
ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि इस डायरेक्शन पे होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? आपको फिजिकल क्वांटिटीज रिलेट करते आनी चाहिए एसएचएम के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और इनके इंटरडिपेंडेंट ग्राफ की भी स्टडी की हमने ग्राफ बनाया था बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम, एंड बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का किया था मॉर्निंग में, किया था ना शायद? अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का नहीं किया तो एक ग्राफ और करते हैं, हेडिंग डालो ग्राफ बिटवीन। यहां तक क्लियर है सबको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम सबको? ये सबकी कॉपी में जब आप नोट्स बना लेते हैं कॉर्नर पे लिख लिया करें, याद करने में आसानी रहेगी। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो इसी से शुरू करते हैं। v इक्वल्स टू क्या था? यहां पे u लिखा है या v लिखा है, किसी को तकलीफ? सिंबल चेंज कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा ऐसा? इसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर करते हैं, अच्छा जरूरत ही नहीं थी इसके मतलब। ठीक है, यहां तक ये रिलेशन क्या बता रहा है? अगर डिस्प्लेसमेंट, समझ के लेना, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली हो रहा है जिसको मैं y लिखूंगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है जिसको मैं x लिखूंगा। हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए था? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये रिलेशन भी काम आता है, इसको नोट कर ले। या इसका एक और फॉर्मेट कन्वर्जन होता है, खैर नोट कर ले यहां तक। इसको एक पैटर्न में और लिखा जा सकता है। ये किसी न किसी ज्योमेट्रिक शेप का फॉर्मूला है। किसी न किसी ज्योमेट्रिक शेप का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कभी देखा है आपने? इक्वेशन किसका है? याद करो, बताओ। ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे, आपने कभी देखा है इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को? किसका है?
बेटा स्ट्रेट लाइन कहाँ है इसमें? वो तो मॉर्निंग में दिया था। एलिप्स का है, किसका है? इसमें दो एक्सेस होती है एलिप्स में, मेजर एक्सेस और ये बता रहा है मेजर एक्सेस और ये बता रहा है। क्या इससे उसको रिलेट कर सकते हो? इसमें मेजर एक्सेस कौन सी होगी और माइनर एक्सेस कौन सी होगी? ये होगी मेजर एक्सेस और ये होगी माइनर एक्सेस। इसका मतलब यदि मैं ग्राफ खींचूं, किस किस के बीच के लिए बना रहे थे? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए। ए ओमेगा किसे लिखते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, अभी समझाया था मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा कब होती है? मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। और माइनस ए ओमेगा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नोट कर ले, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किसका है। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, वाई एक्सिस वेलोसिटी दिखा रही है। वाई एक्सिस वेलोसिटी, बेटा वाई एक्सिस ए डब्ल्यू है ना, ए ओमेगा, वेलोसिटी है ए फॉर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली यहां पर होगा प्लस ए, यहां लिखना। लिमिट्स जो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी तय कर रही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव साइड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव साइड, मैक्सिमम वेलोसिटी इन पॉजिटिव साइड, मैक्सिमम वेलोसिटी नेगेटिव साइड। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, इसमें जो एसएचएम हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला इसके लिए यहाँ पे y नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। y का इलिप्स ऐसा बनेगा, बना देता हूं, ऐसा बनेगा, मेजर एक्सिस से वाला आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये y के लिए ये बनेगा और x के लिए ऐसा वाला बनेगा। नोट किया सबने? तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको ट्विस्टेड करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट करो, आंसर दो। ओके, एकदम ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो सचमुच में 11th लेवल का ही है। लिखे, द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल, the time period and amplitude of a particle executing SHM are 2 second and 2 meter respectively, 2 second and 2 meter respectively। मतलब टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड कितना है? 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द
velocity of particle, what will be the velocity of particle at a distance 1 meter? What will be the velocity of particle at a distance 1 meter from its mean position? Particle at a distance 1 meter from its mean position. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें. टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना? 2 सेकेंड. एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना? 2 मीटर, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो. और y मतलब जहां पार्टिकल है वहां वेलोसिटी पूछा है. डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है उसने? 1 मीटर. 1 मीटर पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. मैक्सिमम 2 मीटर है एम्पलीट्यूड. 3 चीजें दी है, खुद से ट्राई करो. सारे फॉर्मूले आपके पास है, मैंने अभी समझाया सारे फॉर्मूले अब तक के. कैसे सॉल्व करेंगे सोचे जरा. हाँ बेटा, कितना आया? नहीं. वेलोसिटी कहां पे बोला उसने? यहां पे. इस पोजीशन पर पार्टिकल है. कितने दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर. मीन से 1 मीटर. यहां पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी पूछा है. मीन पोजीशन से 1 मीटर की दूरी पे. और एम्पलीट्यूड कितना है? 2 मीटर है. नहीं, मैक्स क्यों लगाओगे? मैक्सिमम पे तो पहुंचा ही नहीं. यहाँ है अभी. यहाँ पार्टिकल कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है. डायग्राम पे मैंने दे दिया डाटा आपको जमा करके. आप सोचो और आंसर दो. वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है. यहां पे आप दे रहे टी दिया है. ऐसा कुछ करो कि वेलोसिटी टी में कन्वर्ट हो जाए टाइम पीरियड में. तो ओमेगा का टाइम पीरियड से कोई रिलेशन है? 2 पाई अपॉन टी. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी. सर्कुलर मोशन वे इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 पाई अपॉन टी रूट. टी की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू आपके पास है, वाई की वैल्यू आपके पास है. तो दिक्कत क्या है? स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम सीधा सीधा. पूरी वैल्यू पुट करे, फाइनल आंसर दे. अब √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1 पॉइंट मल्टीप्लाई करो. था ना सिंपल क्वेश्चन? हाँ, नहीं चलेगा अगर आंसर अगर आप पाई में दिया है तो.
या तो पाई में आंसर दे सकते थे या सॉल्व करके दे सकते थे। नहीं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। हाँ, चले राइट अनदर क्वेश्चन लिख सकते हो। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle executing SHM, a particle executing SHM completes 1200 oscillations, A particle executing SHM completes 1200 oscillation per minute. 1200 oscillations per minute and passes through the mean position with a velocity 3.14 meter per second. With a velocity 3.14 meter per second. 3.14 meter per second. Determine maximum displacement. Of the particle, maximum displacement of the particle from mean position. Also calculate the displacement. Equation, या उसको कैलकुलेट की जगह ऑब्टेन लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। ऑल्सो ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इफ its displacement d equals to 0 at time t equals to 0. Its displacement d equals to 0 at time t equals to 0. सबसे पहले आप सोचें इसमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले आप ऑसिलेशन चेक कर लें। तो बताए कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितना आया? ठीक है, तो ये आपको n की वैल्यू मिल गई। ऑसिलेशन से 1 मिनट में 1200, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 1200 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब समझते हो ना, 1 2 3, तो 60 मिनट में 1200, तो 60 सेकंड 1 मिनट में 1200, तो 60 सेकंड्स में 1200 है, इसलिए 1 सेकंड में 20 होंगे। ये आपको फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन हो गया। वेलोसिटी दी हुई है, आई थिंक कितनी है बोलो, क्वेश्चन में देख के बताओ। 3.14 मीटर पर सेकंड, ये भी दिया है। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी कहाँ है बताएं? मीन पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये जो वैल्यू दिया है किसकी दिया है? वी मैक्स की दिया है, क्योंकि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे बोला, और हमें पता है एसएचएम में वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो वी मैक्स की वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद तो मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा ए तो होता है। मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है?
y की वैल्यू 0 हो जाती है ना, ओमेगा ए की वैल्यू कितनी है 3.14 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू या तो वी मैक्स लिखो या ओमेगा ए लिखो, बात एक ही है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 3.14 अपॉन ओमेगा, लिख सकते हैं ऐसा 3.14 अपॉन ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, अभी किया था कुछ एक पहले वाले क्वेश्चन में, 3.14 अपॉन ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा। अरे भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ये पता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। 360 डिग्री ना, 360 डिग्री में कितना घूम रहा है, इस केस में ओमेगा इक्वल्स टू कितना होगा, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इस केस में मैं ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं, पाई से पाई कट जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। क्वेश्चन में कितना दिया 3.14, ये कितना हो जाएगा फिर, चलो सॉल्व ही कर लो। 3.14 इंटू 2 इंटू 3.14, एन की वैल्यू कितनी है 1। ए क्या था, ए क्या है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आंसर दोस्तों कितने में होगा, ए इक्वल्स टू, और सॉल्व करो। अगर डेसिमल वैल्यू दिया होता तो कितनी होती, 0 पॉइंट, यार 1/40 मैं सॉल्व करके दूं, बोलो ना कितनी, पटक पटक के मारेंगे। 0.025। हाँ किलोग्राम, नहीं मीटर, मगर यूनिट के बोलते कैसे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला भी तो डिराइव करने बोला था सर। यहाँ पे एक और चीज होगी, also calculate the displacement equation। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करना, यहां तक क्लियर हुआ सबको। नाउ बोला उसने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैलकुलेट करो, बेटे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताओ और बैठ जाओ, जल्दी बोल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इक्वल्स टू ए, लिख दो साइन ओमेगा टी। फाइनाइट लिखो कि नहीं लिखो, अरे मीन पोजीशन से बोला ना, मीन पोजीशन में इनिशियल फेज 0। क्या ए आपके पास है, क्या y आपके पास है, t आपके पास है, तो लिखो ना कितना हो जाएगा, बोलो y इक्वल्स टू 0.25। ओमेगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन की वैल्यू कितनी निकाला था, ओमेगा इक्वल्स टू 40 पाई, वो इक्वेशन में रख सकते हो 0.2 साइन 40 पाई टी। ये रहा इक्वेशन, ये रहा फाइनल इक्वेशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। कब, जब d इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 हो तब। d इक्वल्स टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, यहां का इक्वेशन है, और टाइम कितना यहीं से मेजर करना स्टार्ट किया है।